Good morning, dear student. Welcome to the class 9th and lesson number first we continue. Lesson number 1 continue. Matter in our surrounding. Matter in our surrounding. In previous class we know about the matter and types of matter. In previous classes we know about the matter and types of matter. Today our topic is can matter change its state. You know what is state? The state like solid, liquid, gas we studied in previous class. तो today our topic is can matter change its state. हमारा टॉपिक है क्या पदार्थ स्टेट चेंज करता है. इन आवर डेली लाइफ हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं वाटर प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म. फर्स्ट H2O in solid form, H2O in liquid form and H2O in gaseous form. We know that the liquid water is present in three states like H2O solid, H2O liquid and H2O gas, H2O gaseous form. So that is the answer. मैटर चेंज इट्स स्टेट. हम भी कह सकते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था चेंज करता है. मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. मैटर अपनी अवस्था चेंज कर सकता है बिकॉज ऑफ द एल्स. आवर एग्जाम्पल इज लाइक H2O. हमारा एग्जाम्पल है H2O. वी नो दैट द टेम्परेचर इंक्रीज द फर्स्ट इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर. यहाँ लिख रहा हूँ मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स मूविंग वेरियसली एंड कंटिन्यूस. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, मूव करते हैं इधर उधर, हमेशा वाइब्रेशन करते हैं, चलते रहते हैं. देन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अगर हम उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट डालते हैं व्हेन द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द मैटर. जब हम किसी मैटर पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन द पार्टिकल्स मूव फास्टली. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज. Kinetic energy increase. In case of the effect of temperature, the temperature will increase on the matter, then the kinetic energy increase of the particles. Then the particles move continuously and fast. एग्जाम्पल लेते हैं इसका. ये हमारे पास कोई मैटर है. इन दिस एग्जाम्पल दिस इज ए मैटर एंड दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये इसके अंदर क्या है, सारे पार्टिकल्स हैं. जब हम इसको हीट देंगे, कहने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. टेम्परेचर इंक्रीज करते ही ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे. और इनके मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी. क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी. तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज. देन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज द पार्टिकल्स चेंज इट्स स्टेट ऑन ए फिक्स पॉइंट. इन दिस टॉपिक वी लर्न अबाउट द थ्री डेफिनेशंस. इस चैप्टर में हम इस टॉपिक के अंदर हम तीन डेफिनेशन को याद रखना जरूरी है, जिसको बोलते हैं तीन परिभाषाएं हिंदी मीन्स. आइए हम डेफिनेशन पे चलते हैं. अब इसका सोल्व करेंगे सारा.
कैसे वाटर चेंज होता है? फर्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखना ध्यान से। व्हेन द इंक्रीज of temperature when the increase of the temperature of solid increase the temperature of solid, increase the temperature of solid, then solid change into वाटर, लिक्विड कर देते हैं यहाँ पे, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सॉलिड को टेम्परेचर का इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड। एट द point of temperature, at the point of temperature solid change into liquid state, at the point of temperature solid change into the liquid state on atmospheric pressure, is called melting point। मेरे कहने का मतलब है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होगा, उसका क्या कहेंगे हम? मेल्टिंग पॉइंट। इसको शॉर्ट लैंग्वेज में बोलते हैं एमपी, मेल्टिंग पॉइंट। एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको अपने लैंग्वेज में या इस लैंग्वेज में आप उसका आंसर चेंजेबल कर सकते हो, बट आंसर का रीजन हमेशा एक होना चाहिए। कैसे? कि सॉलिड चेंज किस में होगा? लिक्विड स्टेट में, ऑन द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। जिस पॉइंट पे ऐसा होगा वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं इसका। H2O solid means in form of ice, change into H2O liquid on the temperature 273.16 K, जिसको हम 273 डिग्री केल्विन कहते हैं। केल्विन के 273 केल्विन कहते हैं। 1 मिनट सर। The next definition of boiling point. In melting point we learn, then boiling point. Boiling point का मतलब होता है क्वथनांक। When the temperature increase on liquid form, on liquid state, when the temperature increase on liquid state, then the liquid state
liquid state change in gaseous state. At the point of liquid change in gaseous form, the point of temperature is called the point of temperature is called boiling point. मेरे कहने का मतलब है जब लिक्विड स्टेट पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, लिक्विड स्टेट पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड स्टेट किस में चेंज होती है? गैसेस स्टेट में चेंज होती है। और जिस टेम्परेचर पर, जिस पॉइंट पर वो गैसेस स्टेट में चेंज होती है उसे क्या कहते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जांपल लिखते हैं हम H2O इन लिक्विड फॉर्म, हीट दिया हमने, किस में चला गया? गैसियस फॉर्म, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लिक्विड को गर्म करेंगे तब लिक्विड किस में चेंज होगा? वाटर वेपर या गैस में चेंज होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज sublimation. What is sublimation? All of you know about the many other substances are heated on temperature, then do not change in liquid form, only solid into change in gaseous form is called sublimation. आप लोग जानते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर, जिनको हीट देने पर वो लिक्विड में चेंज हुए बिना, लिक्विड अवस्था में आए बिना सीधा सॉलिड से किस में चेंज होगा? गैस के अंदर। उसे क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल आपके सामने ही घर में रखा हुआ कपूर जिसे आप पूजा करते हो, NH4, अमोनियम, ये सारे इसके क्या हैं? एग्जाम्पल। when the temperature increase on solid state, then solid change into solid cannot change into liquid state, cannot change in liquid state but directly change in gaseous state, that is called sublimation. जब हम किसी सॉलिड पे उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आए बिना सीधा किस में चला जाता है? गैसियस स्टेट में चला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। उसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल लिख देना, अमोनियम, NH4 plus. Clear? The formula is NH4 plus. All of you know what is the telling to you NH4 plus. Formula of ammonium NH4 plus. Clear? Next definition.
लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी क्या होती है, आइए हम देखते हैं। when the temperature increase of solid form, then solid change into liquid form without its melting point, ध्यान रखना। फर्स्ट हमने कहा था मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड हमने कहा था सब्लिमेशन एंड फोर्थ हम चल रहे हैं लेटिस एनर्जी। जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो लेटिस एनर्जी है वो लगभग सेम दिख रहा है आपको। फिर चेंजेबल क्या है इसके अंदर, चेंजेबल सिर्फ इतना ही है विदाउट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है जो लिक्विड में हम चेंज करते हैं सॉलिड को, उससे क्या कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड चेंज होगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं आएगा। मेल्टिंग पॉइंट से बिलो, मेल्टिंग पॉइंट से कम जो होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर जो होगा उससे पहले ही वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उससे क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी, उससे क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। In next class, I will solve all of your problems. Thank you.